हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं वाइल लूप पर बेस कुछ और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक आइटरेशन को समझा था, ऑड सीरीज, इवन सीरीज, स्क्वायर सीरीज, या फिर हमने फैक्टोरियल, एक्स टू द पावर वाई, ऐसे प्रोग्राम्स को बनाया था जहाँ पर जो आइटरेशन है, जो लूप कंट्रोल है, वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 to n टाइम्स हमने एग्जीक्यूट किया और उसके बेसिस पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट को प्रोसेस किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके पार्ट 2 की, जब लूप पर बेस कुछ और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे। मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ कि फ्लो चार्ट में यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। जिनको लगता है कि अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में इश्यूज़ हैं या आपको प्रॉब्लम जाती है इनको डिज़ाइन करने में, डेवलप करने में, तो फिर उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बिगिनर वाली प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देखें। वहाँ हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके फ्लो चार्ट के साथ, एग्जीक्यूशन टेबल के साथ लिखा है कोड को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अप्रोच को डायरेक्ट एडॉप्ट करूँगा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। हालांकि अब जो 2-3 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं सब एक जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें दिया है n इक्वल टू 256, तो आपको 2 + 5 + 6 मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रिंट करना है 13। सम प्रिंट करना है डिजिट्स की। अब एक एक डिजिट जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, 6 निकालोगे, फिर उसको सम में ऐड करोगे, 5 निकालोगे, फिर ऐड करोगे, मतलब यहाँ पर मुझे मॉड्यूलस और डिवीज़न का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना है। कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना मतलब पहली स्टेप मेरी होगी कि अगर मेरा नंबर अवेलेबल है 256, तो मैं पहले नंबर का मॉड जनरेट कर लूँ। तो हम पहले n का मॉड ले लें 10 से। जो भी मेरे पास रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर को मैं इस सम में ऐड कर दूं। यहाँ पर सम प्लस रिमाइंडर, और जैसे मैं रिमाइंडर को ऐड करूं, नेक्स्ट टाइम मैं नंबर को डिवाइड कर दूं किससे, 10 से। ये तीनों स्टेप को मुझे चलाना है कब तक, n ग्रेटर देन 0 टाइम्स। जब तक नंबर 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक मुझे इन 3 स्टेप को रिपीटिशन में एग्जीक्यूट करना है। तो ये तीनों स्टेप का रोल समझ में आ रहा है। मुझे मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज की भी नीड है, क्लियर, और डिवीज़न की भी नीड है, क्योंकि रिमाइंडर डिवीज़न बाय 10, और अगर मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो 10 से रिमाइंडर जब भी निकलेगा तो 1 डिजिट होगा, फ्रॉम 0 to 9। तो वो रिमाइंडर आपको यहाँ पर मिलते जाएगा, उसको आप तुरंत सम में ऐड करते जाओ यहाँ पर। तो ये अप्रोच मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा सम ऑफ डिजिट के प्रोग्राम के साथ में। देखते हैं दोस्तों अपन क्या कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर समझते जाते हैं और कोडिंग करते जाएंगे, जिससे टाइम भी आपका बचेगा और थोड़ा सा वाइल लूप को लेके अप्रोच क्लियर होगी कैसे हमको काम करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कोड लिख लिया। पहले ले लिया हमने एंटर एनी नंबर, और n ले लिया हमने यहाँ पर अभी इनपुट। ये हम डिलीट कर दें यहाँ पर। अब क्या करना चाह रहे हैं अपन, आई हमने ले लिया 1, चूंकि 1 की अब नीड नहीं है हमको। सबसे पहले हम ले लें सम 0। अब लॉजिक याद करो, अभी हमने क्या किया था, सम को स्टार्टिंग में 0 किया बस, और फिर ये 3 स्टेप को मैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट करूं यहाँ पर, तो सम हमारा हो गया 0। नाउ चेक n ग्रेटर देन 0 या n नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या होगी इस प्रॉब्लम के अंदर, अभी i+1 से प्रोसेस नहीं होगा। अब मैंने, आप देखो नंबर जो लिया वो क्या था, 256, तो क्या लूप 256 टाइम चल रहा है क्या, यहाँ पर लूप चल रहा है 3 बार, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट किससे डिसाइड कर रहा था मैं, रिमाइंडर, डिवीज़न। डिवीज़न से हम यहाँ पर लूप को टर्मिनेट करते हैं। तो हमने पढ़ा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आप अचीव करते हो प्लस या मल्टीप्लाई,
और डिक्रीमेंट आप अचीव करते हो माइनस या डिवीजन। अरे होती दो ही चीज़ें, प्लस और माइनस। 5 बार प्लस करना मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार माइनस करना मतलब 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो ये दो ही चीज़ होती है हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इस लॉजिक को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। क्या हो गई हमारी पहली स्टेप, रिमाइंडर ले लिया हमने, नंबर मॉड 10। जैसे मेरे पास रिमाइंडर आ जाए, हमने यही डिक्लेयर कर दिया इसको, नाउ सम असाइन सम प्लस रिमाइंडर। इमीडिएट नीड आ गई हमको यहाँ पर, और एन डिवाइड बाय 10। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप थे जिनको हमने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा। और अब जाके आप रिजल्ट प्रिंट कर दो। क्या रिजल्ट प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज, यहाँ आके हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर दें, सम की। ये स्कैनर को क्लोज जरूर करते हैं, हमने पढ़ा भी पहले भी। तो ये हमारा कोड हो गया, छोटा सा सिंपल सा थॉट है वाइल लूप की बॉडी में। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है अब, ये नेचुरल में वाइल लूप की है, चूँकि अभी तो हमने एक ही लूप पढ़ा है। जब तीनों लूप हम पढ़ चुके होंगे तो जो प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर बनाए थे उनको तो हम चाहेंगे तो फॉर से ही बना सकते हैं, किसी प्रोग्राम को किसी भी लूप से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर ये जो केस है सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स, ये स्पेशली वाइल लूप के केस है हमारे पास। वाइल अप्लाई कब करते हैं अपन, जब प्रोसेस इनडेफिनेट हो। यहाँ राउंड फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कितने डिजिट का नंबर आपने दिया है, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम डिसाइड होगा कि लूप कितने राउंड के बाद टर्मिनेट होगा यहाँ पर। क्लियर, ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे समझने की है। देख लेते हैं इनपुट नंबर की सम कितनी आ रही, रन कर लेते हैं कोड। हमने दिया 257, 7 + 7 मतलब 14, तो ये आ गया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज 14। एक एग्जांपल और चला लेते हैं अपन, 528, दिस इज व्हाट 15। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारा कोड। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन। इसी में थोड़ा सा मैंने चेंज किया अब यहाँ पर, और हम रिवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिवर्स की स्टेप क्या होगी, यहाँ पर सम के बजाय मैंने वेरिएबल का नाम क्या ले लिया, रिवर्स। वही स्टेप है सारी, n mod 10। पहले आप 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर ले लो। अब ये जो सम प्लस आर था, ये हो जाएगा सम इंटू 10 + r, इतना सा चेंज करना है। और वेरिएबल का नाम मैंने सम के बजाय क्या कर दिया, रिवर्स। तो कोड में क्या चेंज हो गया, अब रिवर्स बराबर रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 + r, और n इज n बाय 10। ये 3 स्टेप को मुझे चलाना है, कितनी बार है, n > 0 टाइम्स, या n ≠ = 0 टाइम्स। एक छोटा सा चेंज है इस पूरे दोनों लॉजिक के बीच में, सम मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूंगा ना वहाँ पर कोड में, तो भी आपको रिवर्स दे देगा वो। लेकिन हम चाहते हैं वेरिएबल का नाम मॉडिफाई हो जाए। क्लियर, बेस्ड ऑन बिहेवियर वो चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि जब जब रिमाइंडर मिलेगा 4 मिला, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो ये हो जाएगा 40, फिर आएगा 3, तो नेक्स्ट टाइम में बनेगा 43, फिर अगली बार आएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 10 430 + 6, तो ये आएगा फिर 436, जब जाके ये रिवर्स होगा। मतलब छोटा सा काम किया हमारा, जो रिमाइंडर वैल्यू मेरे पास आ रही है, जो प्रीवियस मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को मैं हर बार 10 से मल्टीप्लाई करते जाऊं। ये छोटा सा काम मुझे करना है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ा कोड नहीं, देखो आप कितने फास्ट एग्जीक्यूशन होगा सभी चीज़ों का। सिर्फ मैंने वेरिएबल को मॉडिफाई कर लिया, रिवर्स बराबर रिवर्स मल्टीप्लाई 10 + r, पूरा कोड वैसे ही है।
रिवर्स ऑफ नंबर इज, और हमने वेरिएबल का नाम मॉडिफाई करके क्या कर लिया, रिवर्स। मैं अगर सम लिख देता तो भी ये चेंज करता ना, मल्टीप्लाई बाय 10, तो भी रिजल्ट वही है। पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि वेरिएबल के नाम भी उसके काम से थोड़ा मैच हो जाए। क्लियर? थोड़ा मैच करना है आपको, इसलिए मैंने नाम मॉडिफाई कर दिया। इसको चला लेते हैं, कोड सिंपल है, सब कुछ वैसे ही है, पूरे लॉजिक वही है, सेम। 469 दे दिया हमने यहाँ पर, रिवर्स विल बी 964। दिख रहा है आपको चेंज? एक नया नंबर ले लिया हमने 427, देन यू विल सी 724। तो आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि इतनी कॉन्फिडेंस से, आसानी से हम ये रिवर्स नंबर क्रिएट कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये लॉजिक है हमारा रिवर्स फाइंड आउट करने का। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज हो रहे, देखो क्या चेंज आ रहा है। वी नीड टू फाइंड द इनपुट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो इनपुट नंबर दिया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम है या नहीं है चेक कैसे करते हैं अपन? तो कोई नंबर है मेरे पास 424, आपने इसका रिवर्स निकाला, एंड रिवर्स इज ऑल्सो 424। तो जब इनपुट नंबर रिवर्स के इक्विवेलेंट हो जाए, बराबर हो जाए, तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम है। तो बड़ी आसानी से पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं। क्यों? अगर हमने रिवर्स निकाला है तो रिवर्स के बाद पैलिंड्रोम तो एक दो स्टेप है। नाउ वी कैन अप्लाई वन कंडीशन टू मैच दिस रिवर्स विद द इनपुट नंबर। इफ इट इज मैचिंग then we can print it is palindrome. Clear? Otherwise it is not palindrome. तो ये छोटा सा चेक है, रिवर्स में लगा सकते थे अपन यहाँ पर। एक इम्पॉर्टेंट बात इसके साथ जरूर छुपी है, वो अभी हम जब कोड लिख के चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमने बोल दिया n अगर रिवर्स के बराबर है तो मैसेज आया पैलिंड्रोम नंबर। और एल्स हमने कर दिया यहाँ पर हमने बोल दिया नॉट ए पैलिंड्रोम। अच्छा, इसको मैं जब रन करूँगा ना तो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट दिखेगा। एक प्रॉब्लम समझ में आएगी हमको कि हो क्या रहा है। रन करके बात करते हैं अपन। मैंने लिया 464, पैलिंड्रोम है ये, बट इट विल प्रिंट दिस नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लूप से जब बाहर निकल रहा है, ये देखो आप, तो n जैसे 0 होगा तो बाहर होगा, मतलब जो इनपुट नंबर था मेंटेन है क्या यहाँ पर? ये जो इनपुट नंबर है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस डिवाइड हो के कितना हो गया? 0 हो गया अल्टीमेटली। वो जब 0 हुआ तभी तो लूप टर्मिनेट हुआ, तो फिर n को तो मैं कभी चेक ही नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर अप्रोच क्या होगी यहाँ पर? हम जैसे ही n की वैल्यू लें, हम यहाँ पर क्या स्टेप ले लें? प्रोसेस में जाने से पहले n की वैल्यू किसको दे दो? m को। एक नए वेरिएबल को वैल्यू दे दी, एंड नाउ वी कैन कंपेयर दिस m इज इक्वल टू रिवर्स। अगर ये मैच हो रहा है तो नंबर पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। चलाते हैं उस केस को वापस। अब बराबर चलेगा 464, दिस इज व्हाट? पैलिंड्रोम। और कोई नंबर ले लिया हमने 727, इट इज अगेन पैलिंड्रोम। कुछ और ले लिया हमने 635, रिवर्स आ गया 536, दोनों मैच नहीं होंगे, सो इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो समझ में आ रहा केस? बड़ा आसानी से हमने कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पर। आप अप्रोच समझ भी गए हो। क्या हमने क्या इनपुट लिया, यहाँ मुझे वेरिएबल मॉडिफाई क्यों करना पड़ा? क्योंकि n मेरा ड्यूरिंग द प्रोसेस कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, तो उस वेरिएबल की बजाय मैंने एक नए वेरिएबल वैल्यू असाइन कर दी बिफोर एंटरिंग इन द लूप बॉडी। क्लियर? वी असाइन n टू m, then after processing, after looping, again we compare m this
दिस एम इज इक्वल टू रिवर्स। तो एम को जब मैं कंपेयर करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारा इनपुट नंबर है जो हमने डिवीज़न के पहले असाइन कर दिया था। क्लियर? आ रहा है क्या समझ में हमको? तो ये हमारी अप्रोच हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम अलग से है, बहुत कॉमन है, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, टू चेक इनपुट नंबर प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम पता करने का अप्रोच क्या होता है? यहाँ पर हम चेक करते हैं कोई भी नंबर को, जैसे मेरे पास 7 है तो 7 को हम चेक करते हैं कि 2 से लेके 6 तक सबसे डिवाइड करो और मॉड चेक करो कि 0 आ रहा है क्या, फुली डिविजिबल है क्या। और हमने प्राइम की डेफिनेशन पढ़ी है कि 1 से और खुद से डिविजिबल होगा। क्लियर? और 2 एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम होगा, बाकी जितने भी नंबर है वो सब कहीं ना कहीं ऑड होंगे प्राइम के चेक में। तो हमको चेक लगाना है कि कोई भी गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। क्या करेंगे चेक के लिए? हम इस n को डिवाइड करेंगे 2 से लेके n-1 तक। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, प्राइम पता करने में ज़्यादा मेहनत है कि नॉट प्राइम पता करने में? और आप देखोगे कि मुझे प्राइम पता करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अभी बोल दो कि 23 को चेक करो, तो 23 के लिए 2 से स्टार्ट करके 22 तक जाना पड़ेगा आपको, तब जाके मैं एट लास्ट डिक्लेयर कर पाऊंगा नंबर इज प्राइम। लेकिन नॉट प्राइम कैसे होगा? आपने चेक करा 28, 2 से डिविजिबल है ये, वो एक बार भी डिवाइड हो गया, मैंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया इट इज़ नॉट प्राइम। मतलब प्राइम का डिक्लेरेशन मैं कब कर पा रहा हूँ? जब तक पूरे 2 से n-1 तक सब नंबर से डिवाइड कर करके देखूँ मैं यहाँ पर। तो फिर ज़्यादा मेहनत प्रोग्रामर की एफर्ट्स कैसे रिड्यूस करोगे? प्रोग्रामर के एफर्ट्स रिड्यूस होते हैं कि हम प्राइम चेक करने से बेटर हम क्या चेक करें? नॉट प्राइम। अगर कोई नंबर नॉट प्राइम है, डिविजिबल है, तो तुरंत उस प्रोसेस को स्टॉप कर दो। क्लियर? तो ये काम हम लूप में चलाएंगे, यहाँ पर प्रोसेस को इंडेफिनेट कर देंगे। लिखते हैं लॉजिक कि प्राइम नॉट प्राइम हमको कैसे चेक लगाना है यहाँ पर। तो फ्रेश कोड लिखते हैं इसके लिए पूरा। नंबर ले लिया हमने यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या हो गया कि आई को ले लिया हमने 2, और मैंने बुलियन ले लिया फ्लैग, और हमने मान लिया कि वो प्राइम है, ट्रू है। ये इंटीजर लेके भी कर सकता हूँ 1-0 में, लेकिन हमारे पास जावा में बुलियन है तो बुलियन अवेलेबल है, तो फ्लैग हमने क्या ले लिया? ट्रू। मान लिया कि इनपुट नंबर प्राइम है, जो भी नंबर आपने कीबोर्ड से दिया हमने एज्यूम कर लिया कि इट इज़ प्राइम। क्लियर? अब उसको हम क्या चेक करना शुरू करेंगे? अब हम चेकिंग करेंगे नॉट प्राइम है क्या, डिविजिबल है क्या, ये एफर्ट्स करेंगे यहाँ पर। तो एन आ गया हमारे पास, आई आ गया, हम चेक लगा ले आई लेस देन एन। देखो लेस देन एन क्यों बोला हमने? क्योंकि ये कम तक चलाना है, एन से कम तक। तो 2 से शुरू किया, और ये सब इफेल्स वगैरह लगा लेना। आपकी आई की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है क्या? 1 हो तो मैसेज कर दो नॉट प्राइम, और चेक लगा लो कि 2 के ऊपर हो तो ही जाए। क्लियर? और फ्लैग मैंने क्या ले लिया? इक्वल टू ट्रू। देखो वाइल में मैं 2 कंडीशन भी क्लब कर सकता हूँ एक साथ। तो हमने बोल दिया आई लेस देन एन एंड फ्लैग इक्वल टू ट्रू। जब तक प्राइम बने रहने की संभावना है, जब तक चलेगा लूप। और जैसे ही वो डिविजिबल हो जाए, नंबर डिवाइड हो जाए इन बिटवीन, फ्लैग हमारा मॉडिफाई हो जाए, तो आप प्रोसेस को स्टॉप कर दो यहाँ पर। तो देखना बड़ा आसान अप्रोच है, सबसे आसान तरीके से प्राइम निकालना। अरे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये प्रोग्राम लोग बनाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो दोस्तों ब्रेक हर लैंग्वेज में नहीं है। अब कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा तो फिर क्या प्राइम का प्रोग्राम नहीं बनेगा क्या? तो इसलिए हम लोग डिपेंडेंट कोड नहीं लिखें कहीं पे भी। हमारा कोड ऐसा हो जो किसी भी लैंग्वेज में जाके लिख दो आप, चलना चाहिए। क्लियर? आई लेस देन एन एंड फ्लैग इक्वल टू ट्रू। क्या चेक कर लूँ मैं यहाँ पर? इफ
एन मॉड आई इक्वल टू 0। अगर एन मॉड आई 0 है तो फ्लैग जो मेरा डिसीजन है मॉडिफाई कर दो, फ्लैग फॉल्स, और आई असाइंस i+1 रूटीन। छोटा सा चेक था, देखो जरा सा, बिल्कुल क्या कर दिया मैंने, नंबर लिया और जो इस काम में ज़्यादा मेहनत थी ना वो एज्यूम कर लिया। दोस्तों फ्लैग की प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी है डेवलपर ट्रैक पे। कई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग फ्लैग का यूज़ करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, मैं प्राइम पता करने में कितने एफर्ट्स करता, जिस काम में ज़्यादा मेहनत है ना उसको एज्यूम कर लो। मान लिया दिस नंबर इज़ प्राइम, फ्लैग ट्रू, उसको प्राइम नाम भी दे सकते थे, प्राइम ट्रू। जब तक प्राइम ट्रू है तब तक चलाओ, जैसे ही वो डिविजिबल हो जाए इन बिटवीन फ्लैग मॉडिफाई कर दो। अरे फ्लैग इज़ ए वेरिएबल, इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी। ट्रू इंडिकेट करेगा ये कि प्राइम है, फॉल्स इंडिकेट करेगा नॉट प्राइम है। सो वी हैव वन इंडिकेटर। क्लियर? कितना आसानी से हमने कोड लिख दिया। अब क्या चेक करोगे आप यहाँ पर, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। हालांकि इक्वल टू ट्रू की अब नीड नहीं हमको यहाँ पर इसको हमने बोल दिया प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा ये इक्वल टू ट्रू हटा भी दोगे ना आप तो भी इफ के अंदर तो बुलियन ही लगा, ट्रू फॉल्स। चूंकि ये बुलियन टाइप का है तो इक्वल टू ट्रू हटा सकते हैं अपन यहाँ से भी। ट्रू आएगी वैल्यू तो ट्रू में ही वैल्यूट हो जाएगी, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी, फॉल्स में वैल्यूट हो जाएगी। तो ये इक्वल टू ट्रू लिखने की नीड नहीं है इस जगह पे अभी। इसको रन कर लेते हैं अब। बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट केस है, इसी को आगे नेस्टेड यूज लूप में यूज़ करेंगे हम, सीरीज जनरेट कर देंगे इसी लॉजिक से आगे बढ़ के हम। तो हमने ले लिया, एक नंबर दे दिया सपोज 5, 5 इज प्राइम, नेक्स्ट दे दो 7 इज अगेन प्राइम, 9 दे दो, 9 प्राइम नहीं है, 3 से डिविजिबल हो, नॉट अ प्राइम। 23, इसको बताने के लिए इसको पूरा जाना पड़ा 22 तक, तब जाके उसने मैसेज करा 22 इज प्राइम। क्लियर है ये? 236 नॉट अ प्राइम। अब 236 टाइम जाना नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो डिविजिबल हुआ, डिवाइड होते फ्लैग मॉडिफाई हो गया, अगले राउंड में लूप से बाहर। ये मैंने एंड इसलिए लगा दिया यहाँ पर, जैसे ही डिसीजन होगा कि नंबर प्राइम नहीं है उसके बाद आपको लूप को आगे प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी अप्रोच थी दोस्तों। ये सब काम मैंने बिगिनर सीरीज़ में फ्लो चार्ट से किए, ड्राई रन, एक एक स्टेप से। तो आपको प्रॉब्लम हो तो आप उन प्रोग्राम को जाके देखना, एक एक प्रोग्राम में मैंने टाइम ले लेके बात की है, प्रॉपर उसको ड्राई रन किया है, जिससे कि जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी कहीं लगता है कि कन्फ्यूज़न बना रहता है कोड में, तो आप फ्लो चार्ट के साथ जाके प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने को। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।